Hi everyone, welcome to Grateful Learner. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar. I am the founder of Grateful Learner in Civil Engineering and today's our topic is all about civil engineering. आज हम पढ़ने वाले हैं all about civil engineering के बारे में, उसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उसके कैरियर प्रोस्पेक्टिव के बारे में और ऑल मतलब होल हम आज पढ़ेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या ब्रांचेज होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें को आप गो थ्रू कर सकते हैं, कौन से काम को आप प्रोसीड कर सकते हैं, किसमें आपकी कैरियर बेटर हो सकती है। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सो इस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे करियर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में आपको पता चलेंगे, आपको जानकारी मिलेंगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन की सिविल इंजीनियरिंग है क्या। सो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग बीइंग द मदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के मदर ब्रांच कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग को। एंड इट हैज़ ए स्पेशल स्टेटस इन इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉर एनी डेवलपमेंट इन फील्ड लाइक सिविल इंजीनियरिंग एज अ की रोल। सो बेसिकली हम सिविल इंजीनियरिंग समझेंगे कि mother branch of engineering and it's a special status in engineering foundation education and in development in any field. Civil engineering is a play key role, so it is the major introductions of civil engineering. Okay, now the every branch of engineering is vast and various specialization. So civil engineering एक ऐसी ब्रांच है, इस ब्रांच में वास्ट विथ वेरियस स्पेशलाइजेशंस आपको इंजीनियरिंग की जानने को मिलते हैं और चीज़ों को समझने को मिलते हैं। नाउ द आगे हम देखते एक वेरियस स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग डिस्क्राइब इन लिस्टेड। लाइक यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग है जिसमें हम पढ़ते क्या है, हम सर्वेइंग के बारे में पढ़ते हैं, हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है वो हम पढ़ते हैं, हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किस तरीके से वर्क करता है इन सिविल इंजीनियरिंग, हम पढ़ते हैं इरिगेशन एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या है और किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट एंड और सारी चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ों को हम गो थ्रू करते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, नाउ फिर हम आगे देखते हैं कि हम समझते हैं वन बाय वन करके कि सर्वेइंग होता क्या है। जो हमने यहाँ पे देखी है कि सर्वेइंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन स्ट्रक्चर्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। हम डिटेल में इंजीनियरिंग ब्रांचेस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम करियर पर्सपेक्टिव भी आगे इस वीडियो में बनेंगे, फिर सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वेइंग इज द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट टू द सिविल इंजीनियरिंग इवन इट द ओल्डेस्ट आर्ट प्रैक्टिसेज ऑफ बाय मैन। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेवलिंग हो रही है, यहाँ पे थियोडोलाइट से एक बंदा है जो लेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इन ट्रेन्स द एबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स टू विजुअलाइज, थिंक एंड परस्यू द इंजीनियरिंग अप्रोच। सो बेसिकली इन सर्वेइंग द सर्वे ट्रेन्स द एबिलिटी ऑफ टू इंजीनियर्स टू विजुअलाइज, think and pursue the engineering approach. So basically now the surveying is a necessary before and burning the planning and construction of any structures. Okay, now a detailed map showing accurate boundary of the project area can be obtained by surveying। जो बड़ी बड़ी जो एक्यूरेट बाउंड्रीज या प्रोजेक्ट एरियाज होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, जिसमें हम फाइन ट्यून करते हैं कि हाँ भाई एक स्पेसिफिक एरिया है, इस स्पेसिफिक एरिया पे हमें डिज़ाइन करने हैं, हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यहाँ पे बिल्डिंग हाउस करनी है, यहाँ पे हमें चीज़ें एक्सप्लेन ऑल चीज़ें करनी है। तो एक सर्वेइंग एक ऐसी इक्विपमेंट है जहाँ से क्या करती है कि प्रोजेक्ट एरिया को ऑब्टेन करते हैं थ्रू सर्वेइंग। ओके, नाउ द रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक पार्ट्स है जो सर्वेइंग का एक कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज ड्यूरिंग सर्वेइंग करते हैं। कि रिमोट सर्वेइंग इज द टेक्निक बाय विच द डाटा अबाउट डाटा एरिया इज ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग एरियल। इस तरीके की आप सर्वेइंग को समझ सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट हम समझते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ओके, नाउ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बी कंसीडर टू इंक्लूड बोथ मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इट इज़ डिफिकल्ट ड्रॉ ए डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ। ये देख सकते हैं यहाँ की जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम अर्थवर्क के बारे में बात करते हैं, जियोटेक के बारे में बात करते हैं, हम बेसिकली सॉइल्स के बारे में बात करते हैं, सॉइल्स फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं कि सॉइल किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से कि सॉइल्स एज अ सिविल इंजीनियरिंग, एज अ बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज अ सिविल इंजीनियर
हमें पता होनी चाहिए कि सॉइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कि सॉइल का क्या बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल्स का। बिकॉज फाउंडेशन पार्ट है जो पहले हम सॉइल को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, देन वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं, देन हम वहाँ पे फाउंडेशन करते हैं, देन वहाँ पे बिल्डिंग रेज करते हैं, या जो भी हमें चीज़ें कमर्शियल बिल्डिंग है और चीज़ें जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है वो चीज़ें करते हैं। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें पता होना जरूरी है। तो सो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रांच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके नाउ बीइंग अ सिविल इंजीनियर, ओके। Now it is very difficult to draw a distinct line of demarcation between soil mechanics and foundation engineering, because the later starts where the former ends. Okay, now the behavior of a structure depends upon the properties of a soil, which is the structure test. So basically, I am saying कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें हम सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ओके। नाउ द फाउंडेशन इंजीनियरिंग डील्स द डिजाइन टू वेरियस टाइप ऑफ सबस्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सॉइल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ओके। ये रहा कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग किस तरीके से वर्क्स करती है, जियोटेक्निकल फाउंडेशन का क्या रोल है, सॉइल्स का क्या रोल है, सॉइल्स प्रॉपर्टीज क्या है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें की सॉइल्स को हम देखते हैं, ओके। नाउ हम देख सकते हैं कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि द स्ट्रक्चर लाइक वी हैव सी हियर इन दिस पिक्चर्स स्ट्रक्चर्स, these are the steel structures, different types of structure, reinforced structures, the steel structures, okay. Now the reinforcement structures, okay. And now the structures like simple curtain rods and electric poles to more complex ones, the milestones buildings, cell roofs, bridges, dams, heavy machinery, automobiles, aeroplanes, and ships are subjected to various loads. Okay, now the first step is analyzing a structure is covered under engineering mechanics. Okay, now the analysis and design of a structure. So basically, behave is the other branch. Structure engineering, structure detailing. It's a other branch of civil engineering, because discuss in detail the structures behave, the bearing capacity of the structures, how structure behave, and how structure construct, and the construction roles in the structures, the RCC structures, then the steel structure, different types of structure. Okay, now the first step in analyzing the structure is covered under engineering mechanics. Now the structure analysis deals the analyzing the internal forces like axial forces, shearing forces, bending and torsional forces. These are the technical term to using structures, theory of structures. The work shares axial forces, to the axis along to the forces called axial forces, and the shearing forces we have the interchange actions. And during the structures we have to like the rods reinforcement and all the things, the rebars sections and the bending. What are the bending? How's the bend, the how the bearing and bending the capacity and all the, and the torsional forces also. Now the strength of material cover the behavior of materials. It is the some strength of material analyzing the design of structures. So of the structure subjected to different types of internal forces, selections and various and all the things. Okay, these are the structure detailing like the forces and the environmental engineering. So basically the most recognize the urgent need of for environmental engineering. It is the other branch of civil engineering, and only some have a clear idea to needs to the be done. ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आगे मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी है कि किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज आपको सिविल इंजीनियरिंग से मिल सकती है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टू एक्वायर अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजीज सॉल्विंग रियल लाइफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक सोलर सिस्टम। देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग द मेजर पार्ट्स and the civil engineering plays a major role in protecting the environmental is very very important, environmental engineering. So it deals and behaves like and all the things, and we have like and total and all the things. Okay, now the human activity which will develop the environmental quality, they are the called environmental engineering. Okay, now the transportation engineering. So basically the transportation engineering is very very important economic development, because every commodity produced need transport at the production distribute stage. तो very हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर एक मेजर ग्रोथ एंड एक मेजर इकोनॉमी भी अपने चांसेर और चीज़ों को गो थ्रू करते हैं, जिस जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है, ये एक अलग ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। ओके, इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक है, नाउ द एंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इनेबिलिटी फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ स्कियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ द देयर आर फोर मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नेमली रोडवेज, railways, waterways, and airways. These are the modes of transportation. Okay, we have seen in the previous sections and all the classes. And the road and the rail transport and easily economical for internal movements. So basically यहाँ पे explain करा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किस तरीके से नॉल चीज़ें से भी हेल्प करती है। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे इरिगेशन और वाटर रिसोर्स में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाटर इज ग्रेटेस्ट रिसोर्स ह्यूमैनिटी
related to survey and it's made for luxurious and the largest use of water in the world is made for irrigating lands, and irrigation is nothing but a continuous level water supply to different crops. एंड these are the basically हमें एक्सप्लेन करा गया है कि इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज किस तरीके से बिहेव्स एंड ऑल चीज़ें करती है। ओके, नाउ द कैरियर स्कोप इज सिविल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरियर स्कोप किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में है। जो कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट की कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, आप रोड्स में जा सकते हो, आप ब्रिजेस में जा सकते हो, आप डैम्स बना सकते हो, आप टनल्स पे काम कर सकते हो, आप बिल्डिंग्स पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज सिविल इंजीनियर बिंग अपॉर्चुनिटी आपको इस इन 5 चीज़ों में और आपको आराम से मिल सकती है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, अगर आप इसको आप स्ट्रक्चर समझते हैं, आप आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से गो थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे भी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप वहाँ पे डिजाइनिंग एनालाइजिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी में जा सकते हो। देन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप जानते हो, तो आप स्टडिंग सॉइल को स्टडी कर सकते हो, सॉइल पर डीप रिसर्च कर सकते हैं, फाउंडेशन डिजाइन और फॉर स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की कैरियर अपॉर्चुनिटी में प्लानिंग हाईवेज, एक ऑर्गेनाइजेशन है NHAI, नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, जो हर ईयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकालती है एक सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो वहाँ भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एज अ ट्रांसपोर्ट इंजीनियर। सो रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें होगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट पे आप काम कर सकते हो, वाटर ट्रीटमेंट पे आप कर सकते हो, वाटर रिसाइकलिंग पे आप काम कर सकते हो, बीइंग अ सिविल इंजीनियर। पॉल्यूशन कंट्रोल पे आप काम कर सकते हो, बीइंग अ वाटर बीइंग अ इन्वायरमेंटल इंजीनियर, बीइंग अ सिविल इंजीनियर ऑल्सो। हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियर में आप देख सकते हो कि डैम्स इरीगेशन पे काम कर सकते हो, डैम्स में क्या काम कर सकते हो। डैम्स आज हमारी इंडिया ग्रोथ डे टू डे ग्रोथ कर रही है, बिल्डिंग सही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, डैम सही है, कैनाल्स सही है, अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक डैम सही है, इरीगेशन सही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े पूल्स बनते हैं, पूल्स या ब्रिज सेम ही है, राइट। तो इरिगेशन हमको चाहिए, फ्लड मैनेजमेंट चाहिए, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट अपने कंट्रीज में हो रहे हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो अपने सिविल इंजीनियर्स के लिए है। नाउ द फ्लड मैनेजमेंट हो सकता है। देन अर्बन प्लानिंग या रियल एस्टेट में आप समझ सकते हो कि टाउन प्लानिंग, एक बेहतर टाउन प्लानिंग है भी आप खुद से एनहांस कर सकते हो कि लाइक जो बेहतर डेवलपमेंट सिटी नहीं उस पर वर्क करके। देन स्मार्ट सिटीज़ के बारे में आप वो चीज़ें हो सकती है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देख सकते हो। फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हो, ओवरसीइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बजटिंग एंड शेड्यूलिंग एंड द स्ट्रक्चर सर्वेइंग एंड लैंड डेवलपमेंट आप जैसे GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्वेइंग एंड लैब डेवलपमेंट, GIS में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रिमोट सेंसिंग, जो ऐसे टेक्निकल ऐसे टर्म्स है जिसका हम यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्वेइंग। ओके, GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाउ रिमोट सेंसिंग को यूज करते हैं, लैंड सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैरियर स्कोप इन सिविल इंजीनियरिंग ये रहा। फिर आप देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल इंजीनियर्स में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप PWD में आप जॉब्स कर सकते हैं, पी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं, ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। फिर आप NHAI में वर्क कर सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, मैंने आपको बताई थी। रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जो अब मेट्रो सिटीज़ डेवलप होते हैं, मेट्रो सिटीज़ पे वर्क करते हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में आप काम कर सकते हो। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो हर एक स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट्स की वैकेंसी आती है, प्राइवेट ऑथराइजेशन भी होती है, वहाँ पे आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज है जो गवर्नमेंट जॉब में आप देख सकते हैं। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में आप देख सकते हो, राइट। फिर आप डिफेंस एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ सकते हो, बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग। कंपिटेटिव एग्जाम्स का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक गेट है, ग्रेटिट्यूड aptitude टेस्ट इंजीनियरिंग। गेट क्वालिफाई के बाद PSU में जॉब कर सकते हैं, इंडियन ऑयल में जॉब कर सकते हैं, गैस पाइपलाइन पावर प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ आप जॉब कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ESE आप कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। उससे CJI जो जूनियर एग्जाम्स होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो ऐसे जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। स्टेट PSC, पब्लिक सेक्टर सर्टिफिकेट इंटरटेक के लिए PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक के लिए PSC एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है एज अ बीइंग अ सिविल इंजीनियर्स, तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। आगे में हम प्राइवेट जॉब्स के बारे में बात करें जो अच्छी कंपनी जॉब कर दे रही है। हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स के बारे में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे L&T कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टूब्रो जो बेहतर ग्रोथ कर रही है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, सपोर्ट जी पालन है, रिलायंस है, ETC है,
बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न ग्लोबल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज है जो हर साल इसकी वैकेंसीज आती है। और अच्छे लेवल की कंपनीज है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, ठीक है, बिरला ओपस सीमेंट्स हो गए, अंबुजा सीमेंट्स हो गए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज है जो हर ईयर सिविल इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाती है। तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट जॉब्स को भी लेकर के, प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर के ना। वो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, डीएलएफ कंपनी रियल स्ट्रक्चर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, सवा डेवलपर्स है, ये सारी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करती है। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर की बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म को लेकर के एई कॉम, एटिकेशन जॉब कॉम इंजीनियरिंग, ये कंसल्टेंसी फर्म है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आज स्किल्स जितनी बेहतर आपकी स्किल्स है उतना बढ़िया आप काम करके वहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ों का आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार, नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप ओएनजीसी में जा सकते हैं, रिलायंस में जा सकते हैं, सकुली बर्गर में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप देख सकते हो सीमेंट है, स्टील है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर्म्स है, उसमें आप जा सकते हैं। आईटी एंड बीम में अगर आपका इंटरेस्ट है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो अभी बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर रही है, और इसमें आप ऑटोडेस्क सीख सकते हो, बेंटली सिस्टम आप सीख सकते हो। तो इस सब चीज़ों को सीख करके आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पे अच्छे कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीलांसिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम खुद का बिजनेस करें, खुद का कुछ स्टार्टअप्स करें, सोलोप्रेन्योरशिप करें, एंटरप्रेन्योरशिप के जाए खुद का कुछ स्टार्टअप्स हो, खुद का कुछ वर्क हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंसी खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोस्ट एस्टिमेशन पे खुद काम कर सकते हैं, बीआईएम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सीख सकते हैं, उसकी सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन वो सीख करके आप अपनी कंसल्टेंसी एंड जो बहुत सारे ऐसे साइट्स है, अपवर्क है, फाइवर है, गुरुजी.com है, वहाँ से आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं स्किल्स को एक्वायर करके। क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन। नेक्स्ट आपका रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आप कंपनीज के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप आज बीइंग अ सिविल इंजीनियर, देखिए कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप अगर आप चाहते हो हायर स्टडीज करना, रिसर्च करना, तो एमटेक, एमएस, स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, जिसमें आप करना चाहते हो, तो हायर अपॉर्चुनिटीज, हायर एजुकेशनल के भी चांसेस है, तो उस चीज़ भी गो थ्रू कर सकते हैं। एमबीए, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, इन कंस्ट्रक्शंस में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टर इन फिलोसफी डेफिनेट, जैसे कि रिपोर्ट्स रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जुड़ने का मौका मिलता है। आप स्ट्रक्चर्स पे कर सकते हो, आप एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे कर सकते हो पीएचडी। हाँ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आज बीइंग अ सिविल इंजीनियर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि जो आप हायर स्टडीज़ को लेकर के अगर सोच रहे हो, तो इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आप अपॉर्चुनिटी यूएसए में देख सकते हो, कनाडा जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, बेहतर अपॉर्चुनिटी है बीइंग अ सिविल इंजीनियर्स। नाउ आप इमर्जिंग करियर फील्ड से सिविल इंजीनियर देख सकते हो, तो सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग में जा सकते हो, 3D प्रिंटिंग या मॉडल कंस्ट्रक्शन पे आप काम कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो अभी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है, मशीन लर्निंग कंस्ट्रक्शन उस पर भी आप काम कर सकते हो, स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी आप काम कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी आप काम कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो इमर्जिंग कैरियर फील्ड से सिविल इंजीनियरिंग, इस पर भी काम कर सकते हो। कितनी कैरियर अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फ्रीलांसिंग है, आप जो चीज़ चाहते हो आप स्किल्स को एक्वायर करो, उसको काम करो, अच्छा ऑर्गेनाइजर ढूंढो, रिसर्च करो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, उससे करो, फिर आप अप्लाई करो। सो ये वीडियो रहा ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, जिसपे हम पढ़े सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग क्या क्या ब्रांचेज है, ब्रांचेज का क्या क्या बेनिफिट है, ब्रांचेज के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप सोलोप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, स्किल्स को आप एक्वायर कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा वो चीज़ आप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये होल वीडियो रहा है सिविल इंजीनियर्स के बारे में। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक बने रहने के लिए, अच्छे से वीडियो को गो थ्रू करने के लिए थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें जो अच्छे तरीके से डीप समझ पाए सिविल इंजीनियर्स के बारे में, जो सिविल इंजीनियर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ढूंढना चाहते हैं, उनको भी वीडियो जरूर भेजिए, वो अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और चीज़ों को समझें। ओके, सो हम वीडियो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।